क्या एक्सचेंज से पाई को खत्म कर एक्सचेंज पर जीसीवी वैल्यू लाना संभव है? दोस्तों, ये बहुत ही अहम विषय है और ये सवाल लगभग हर पायनियर के मन में रहता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पता करते हैं। इस विषय पर मिस्टर इजाक बेस्टर साहब ने अपना क्या स्पष्टीकरण दिया है, तो चलिए सुनते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा कई यूट्यूबर्स ने उठाए हैं। साथ ही साथ डोरिसीन और उनका पूरा ग्लोबल टीम ने भी उठाया है कि हमें जो है एक्सचेंज से पाई को खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। लेकिन आप जब ट्रेडर्स के रूप में किसी एक्सचेंज में खरीदते हैं तो वहां क्या घटना घटती है, साइंटिफिकली क्या वहां जो एक्सचेंज है उसमें क्या परिवर्तन आता है, और अगर इसे हम खरीदते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, इस बात पर हम आज गहन अध्ययन करेंगे। अध्ययन का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स खरीदने के उस प्लान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा पर्सनल विचार है कि जितना अधिक हम एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे उतना अधिक इकोसिस्टम आने में विलंब होगा। ये मेरा मत है। अब लोग क्या सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अगर विचार पसंद नहीं तो मैं चाहूंगा कि इस मंच में ना आया करें। आप बहुत सारे मंच आजकल खुल गए हैं, अच्छी बात है कि सब सारे मंच चले, हमसे अच्छा बेहतर करे, जीसीबी को लाए। जीसीबी आएगा तो एक डाकू के लिए भी आएगा जीसीबी उतना ही। अगर कोई डाकू इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, पाई ब्लॉकचेन के माध्यम से पाई का माइनिंग कर रहा है, एक चोर के पास भी जीसीबी प्राइस ही आएगा, गंदे से गंदे इंसान के पास भी जीसीबी प्राइस आएगा। अगर जीसीबी लागू हो गया तो सब अपने अपने तरीके से जीसीबी आंदोलन को संचालित करें, जितना बेहतर कर सकते हैं करें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि अचानक जो है बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ जाता है, और अचानक जो है इथेरियम का रेट क्यों बढ़ जाता है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का रेट क्यों बढ़ जाता है। इन सब बातों को अगर हम गहरे रूप से समझेंगे तभी हम पाई कॉइन को समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज की बात डोरिसिन खुद कर रही, ये खरीदना है। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे देश में तो कई हजारों लोगों ने अपने पाई कॉइन को सेल कर दिए हैं। बहुत सारे स्कैम हुए, जैसे हमारे सुबोध जी का स्कैम हुआ और उसको एक्सचेंज मार्केट में बेच दिया, उसे चीन ने खरीद लिया। करोड़ों कॉइन को चीन खरीद के रखा है। आपने देखा, एक वीडियो मैंने शेयर किया था। करोड़ों करोड़ों कॉइन जो है हमारे देश से अन्य देश में चला गया है। अगर हम खरीदते हैं तो क्या होगा। उन्होंने एक पर्टिकुलर रेट में खरीदा था, जिस समय पाई का कीमत 0.50 के लगभग था, उस समय खरीदा था। और पूरे वर्ल्ड में जिनको निर्देश दे रही है डोरिसिन, करीब 100 मिलियन लोग हैं, अर्थात करोड़ों लोग हैं। अगर करोड़ों लोग 1,000 रुपए का पाई कॉइन खरीदते हैं तो क्या होगा। होगा यही कि पाई कॉइन का जो वैल्यू दिखा रहा है अभी 0.80 समथिंग दिखा रहा है, वो बढ़कर $1 हो जाएगा। और जो बंदा पहले से खरीद के रखा है, जो हमारे विद्वान लोग, हैकर्स लोग जो सेल किए हैं गिटहब के माध्यम से, ओकेएक्स के माध्यम से, और 4-5 एक्सचेंजेस लिस्टेड हुआ है,
वहां सेल आउट कर दिए हैं और पहले से ही 0.50 में वो लोग खरीद के रखे हैं, और हम इधर से ऑर्डर आ रहा है कि आप जितने पाइनियर्स हैं वो सब कम से कम 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 5000 रुपए का, 10,000 रुपए का खरीद ले पाए। अब हम खरीदते हैं तो अचानक वो बूम कर जाएगा, $10 आ गया, मान लीजिए $10, जिन्होंने खरीदा था $0.50 में, सेंट में खरीदा था, आज उसका $10, जैसे ही $10 को टच किया, विड्रॉ कर दिया, तब क्या होगा? वो मिलियन मिलियन पाई जो खरीद रखा है, वो बंदा अचानक विड्रॉ कर दिया, तब क्या होगा? क्या $10 से $11 जाएगा, या $10 से सीधे $0.50 आ जाएगा? यही, इसी को पकड़ना है। बहुत सारे लोग इसको पकड़ नहीं पाते, बहुत डाउन आ जाएगा 10। इसीलिए ना मैंने कहा था कि वेल से बच के रही। एक्सचेंज मार्केट एक तरह से ताश खेलने के बराबर है, जुआड़ियों का अड्डा है। अगर आपको जुआ खेलना अच्छा से आता है तब दांव लगाइए, और नहीं आता है तो मैं जान रहा हूं कि जो बंदा, बहुत सारे हमारे एम्बेसडर्स भी हैं वर्ल्ड वाइड, जिनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो लोग भी लाखों लाखों डॉलर का पाई क्वाइन को एक्सचेंज से खरीद रखा है, उस समय खरीद रखा है जिस समय उसका वैल्यू 0.50 था, या उससे भी कम था, या जो भी था, बहुत कम में खरीद के रखा है। और जैसे ही हम उसमें लिक्विडिटी डालेंगे तो वो बूम कर जाएगा, और जैसे ही बूम हुआ, वो जितने वेल्स हैं वो लोग धड़ाम से, उन लोगों को कितना बेनिफिट हुआ? $9.50 बेनिफिट हुआ, $9.5 बेनिफिट हुआ। किससे हुआ? मेरे इन्वेस्टमेंट से, आपके इन्वेस्टमेंट से हुआ। धड़ाम से मार्केट नीचे गिर जाएगा। फिर आप कहिएगा ये तो डोरिसिन बोली थी इसलिए हम लोग लगा दिए थे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे कई लोग इसके बारे में कहते हैं कि सर आप भी जो है हमारे ट्रेडिंग में लगाइए, डेली इतना % बेनिफिट मिलेगा। मैंने स्टडी कर लिया कि कब जो है मार्केट डाउन आता है, कब जो है धड़ाम से ऊपर जाता है। बहुत स्पेकुलेशन होता है। कोई भी एक्सचेंज, चाहे वो बाइनेंस हो, ओकेएक्स हो, किसी भी एक्सचेंज में आप जाइए तो आपको नजर आएगा 5 मिनट पहले बिटकॉइन का रेट इतना था और 5 मिनट पहले ऊपर चला गया या बहुत नीचे आ गया, क्योंकि ये हमारा पाइकॉइन बहुत नया है। और उस दिन का वीडियो, एक बंदा का वीडियो है, उसका वीडियो मैंने शेयर किया था कि कई ऐसे वेल्स हैं, कई कंपनियां हैं जो जिन्होंने पाइक को मिलियन मिलियन में खरीद के इकट्ठा कर रखा है। वो लोग वेल्स हैं, एक्सचेंज के खिलाड़ी हैं। वो आप पर और मुझ पर दया कभी नहीं करेंगे। आप लगा के देखिए और देखिएगा, जैसे ही $5-6 $10 आएगा, फिर दोबारा डाउन आएगा पाइकॉइन का कीमत, फिर दोबारा आएगा। कुछ पल के लिए वो लोग देखेगा, फिर नीचे गिरा देगा। मतलब ये हुआ कि आप 1000-2000 रुपया जो डाले हैं, डूबेगा तो नहीं, लेकिन उसको रिकवरी करने के लिए आपको कम से कम 5 साल वेट करना पड़ेगा, या 2 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, या 6 महीना वेट करना पड़ेगा। जिस रेट में आप लगाए हैं उस रेट में आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से ट्रेडिंग करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बिल्कुल भी कुछ यूट्यूबर के बातों से सहमत नहीं हूं, जो लोग सलाह देते हैं कि हमें खरीदना चाहिए, यहाँ तक कि विष्णोनी भी भेजी है, मैं उनके बात से भी सहमत नहीं हूँ। भले ही मेरी बहुत प्रिय एम्बेसडर है, मेरी एग्जाम ली थी, बहुत प्रिय है, बहन भी है, मैं उसको बहन बहन बोलता हूँ। मैं ब्रदर कैन डू इट ऐसे करके मुझे
मैसेज करती है। इंडिया में माय ब्रदर कैन डू इट ऐसे करके पॉजिटिव मैसेज भेजती है। हमारे इंडिया में मुझे डिमोरलाइज करता है। लेकिन वही एक बहन है जो मुझे हिम्मत देती है, कहती है कि माय ब्रदर कैन डू इट। और उसको भी मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन नोनी भी मिस कर रही है, मिस कर रही है। टू द पॉइंट मैं बोल रहा हूं। खरीदना जरूर चाहिए, लेकिन सावधानी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए एक्सचेंज से, लेकिन सावधानी जरूर रखें खरीदते समय, क्योंकि वेल्स हमारे पाई कॉइन के पीछे लग गए हैं। तो आज का सवाल है, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्टेड करोड़ों पाई, करोड़ों में है, एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ है, हम देख रहे हैं अलग अलग एक्सचेंज में। अलग इतना करोड़ का ओकेएक्स एक्सचेंज में है, उतना करोड़ का गिटहब में है, उतना करोड़ का और एक्सचेंज में है। अलग अलग में करोड़ों करोड़ों का लिस्टिंग है। क्या करोड़ों पाई कॉइन को ट्रेडर्स, जो खरीदार होते हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं, ट्रेडर्स मतलब $2 $3 हाई गया तुरंत विड्रॉ करने वाले लोग करोड़ों करोड़ों लगाते हैं, डॉलर में, आईएनआर में, यूरो में, यान में, अपना फिएट करेंसी को लगाते हैं और $1-2 ऊंचा हुआ विड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रति कहने का मतलब काफी वो लोग मुनाफा कमा जाते हैं 1-2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा के अंदर। तो क्या ये संभव है कि जितने एक्सचेंज है उस कॉइन को हम लोग खरीद के खत्म कर सकते हैं कि नहीं? खरीदने का मकसद तो यही है कि वहां का कॉइन जैसे ही खत्म होगा, हमारा इकोसिस्टम लागू हो जाएगा। ऐसा संभव है क्या? उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज से पाई को हटाकर एक्सचेंज पर जीसीवी वैल्यू लाना संभव नहीं है। जीसीवी वैल्यू इकोसिस्टम में ही आ सकती है। हाँ, इकोसिस्टम में आने के बाद एक्सचेंज पर स्टेबल वैल्यू कैसे लाई जाएगी, ये बात का प्रोसीजर है। मेरा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।